ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई लौकी की खेती करते हैं। यह फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं फलन की अवस्था पर है, तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण करते हुए लौकी की फसल को कीट रोगों से बचाएं। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में लौकी मिल रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि लौकी की फसल अब गर्मी की फसल या जायद की फसल नहीं रह गई है, 12 महीने इसको मार्केट में हमको मिलती है। तो और किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है या लौकी की फसल में आती है, तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। अगर वो खरपतवार की वृद्धि हमारे खेत में दिखेगी तो जो हमारी बेलें हैं वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगी, और जो उसमें फूल है, फल है, वो सही से नहीं बनेगा। क्योंकि खरपतवार प्रकाश के लिए, पानी के लिए और जो खाद और उर्वरक हम दे रहे हैं उसमें कंपटीशन करते हैं, और हमारी जितनी उपज मिलनी चाहिए हमको उतनी नहीं मिल पाती। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पे निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है, और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है, और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो खरपतवार हैं वो कीट रोगों के लिए भी एक होस्ट का काम करते हैं। अगर खरपतवार नहीं होंगे हमारे खेत में तो कीट रोगों का प्रकोप भी हमारी फसल में कम देखा जाता है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय लगाई गई लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको लौकी की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं फसल में तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा, और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है, तो उसको देख के पानी दें। वैसे सर्दी के मौसम में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में पानी दिया जाता है। फिर भी किसान भाई अपनी भूमि को देख के पानी दे सकते हैं। तो जब भी तोड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है, तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तोड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौकी की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से ही होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो लौकी के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है। जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में। तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है लौकी की फसल में देखा जाता है। तो ये कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे देती है, और फल बड़े होने पर इसके मैकट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिसमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इससे रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिनोफास दवा की 2 मिलीलीटर
मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोल फॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है, जो बाद में पूरे पौधे पर बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में, और फिर पूरा पौधा सूख जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोग के लक्षण जो है निचली पत्तियों में पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को ये कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार का जब हम अपने फसल में इस प्रकार के रोग का प्रकोप देखें तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर प्रकोप ज़्यादा दिखे तो 10 से 15 दिन के अंतर से फिर से दोबारा स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तुड़ाई के लिए किसी अच्छे सेकेटियर या चाकू की सहायता से फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि तुड़ाई के लिए फल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कड़ा हो जाएगा, समय पर तुड़ाई नहीं होगी, कड़ा हो जाएगा तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जो फलों की तुड़ाई है समय पर करें, और देख रेख किसान भाई समय समय पर करते रहें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेहर, जिला इंदौर के कृषक आनंद कुमार ने। ये पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आनंद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये कलर कैप्सिकम हम लोगों ने 17 अगस्त की ट्रांसप्लांटिंग कर रखी है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर, लगाने का है कि आपको पौध तैयार करवानी है इसकी सबसे पहले तो, क्योंकि जो हमारा शिमला मिर्च का पौधा है वो हमारा 35 से 40 दिन ले लेता है पौध तैयार करने के लिए। और पॉली हाउस के अंदर लगाने का समय है इसका अगस्त। अगर आपके यहाँ तापमान आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन कर रखा है स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर आप इसको अर्ली अगस्त या पहले हफ्ते में भी लगा सकते हैं अगस्त के। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा है आपके पॉली हाउस में तो आपको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा पीछे आपको लगाना पड़ेगा, वरना पौधों के मरने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। देखिए सर, लगाने के तरीके की बात करें तो हम इसमें बेड से बेड की दूरी हम 2 मीटर रखते हैं, और एक बेड पे हम 2 लाइन लगाते हैं। और हम हर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, और 2 लाइन्स की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं। सर, अभी इसमें जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रेलिसिंग का चल रहा है, कि पौधा जो थोड़ी सी ग्रोथ पकड़ रखी है उन्होंने, तो धागे में पौधे को लपेटने का कार्यक्रम चल रहा है। और जो एक्स्ट्रा तने आ रहे हैं हम उसकी कटाई कर रहे हैं। और जो हम पौधे का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं तो हम इसमें 2 से 3 तने हम इसमें ले सकते हैं। किसान जनरली 3 तने लेके चलता है। देखिए सर, खाद पानी इसमें 19-19-19 है, हमारा 0050 है, और यूरिया यही है जो अभी फ्रूटिंग स्टेज में क्योंकि आ चुका है और तुड़ाई हो रही है इसकी, तो इसमें यही खाद चल रही है अभी। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल में 15 दिन के अंतराल पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ ड्रिप द्वारा पौधों को दिया जाता है, और NPK 00-00-50 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का भी प्रयोग 15 दिन के अंतराल पर करते हैं, और दोनों पोषक तत्वों के प्रयोग में 1 सप्ताह का अंतर रखें।
सर शुरुआत में पौधे की देखरेख करना ज़रूरी है जब पौधे छोटे होते हैं। जब पौधा एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी कम भी आप देखरेख करेंगे तब भी एक बार के लिए चल जाता है। पर इसमें जो शिकायत आती है पॉली हाउस के अंदर वो है माइट्स और थ्रिप्स की सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब हमारा लगाने का समय है अगस्त, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो तुरंत माइट्स आएंगी और थ्रिप्स आएंगी। तो आपको शुरुआत से पौधे की देखरेख करनी है। सर जो आपकी थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, ये एक तरह से कीट की कैटेगरी में आते हैं, कीट पतंगों की कैटेगरी में। तो इसमें आपके पत्ते मुड़ेंगे। तो जो आपके थ्रिप्स हैं उसके कंट्रोल के लिए आपको फिप्रोनिल हो गया, डेलीगेट हो गया, नीम ऑयल हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी माइट्स हैं इनके लिए माइटिसाइड्स आते हैं जिनको हम एक्रेसाइड बोलते हैं, वो इंसेक्टिसाइड से अलग है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये अभी इसकी हम तुड़ाई हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं और ये अराउंड 11 नवंबर से इसकी तुड़ाई स्टार्ट है। उसके बाद से हम कंटिन्यूस इसे बेच रहे हैं। सर अगर एक एरिया की बात करें, 1 एकड़ की बात करें, तो 1 एकड़ में आपके 10,000 पौधे आते हैं। तो 10,000 में आपका जो हम कहते हैं कि आपका पर प्लांट जो उपज है इसकी वो है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम एवरेज लेके चलते हैं 1.5 kg। तो 1.5 kg के हिसाब से आप कर सकते हैं कि इसका 150 कुंटल पर एकड़ इसकी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। सर अभी हमने जो मंडी में पता किया है तो उसका 180 रुपये किलो के आसपास इसका मंडी रेट चल रहा है। तो और जो अगर हम रिटेल की बात करें मार्केट में तो 250 ग्राम आपका 70 रुपये, तो मान के चलिए 280 रुपये किलो के हिसाब से ये मार्केट में बिक रहा है। सर बाहर तो अगर हम दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो आपको इसके प्रीमियम प्राइसेस मिल सकते हैं। जितने भी किसान भाई हमारे हैं जो दिल्ली मार्केट में बेचते हैं तो वो उनके प्रीमियम प्राइस लास्ट ईयर हमारा 300 साढ़े 300 रुपये किलो के हिसाब से जो हमारे किसानों ने लिया है वो इनसे रेट ले रखा है। सर इसका सलाद पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बड़े होटल्स में, सुपरमार्केट्स में और शादियों में आप खासकर से देखेंगे कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो शादी के सीज़न में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मैं यही सलाह दूंगा कि जो किसान भाई पॉली हाउस कर रहे हैं तो वो इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं, बशर्त ये है कि आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, जहाँ से भी लें इसकी ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही इसकी खेती की शुरुआत करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।